हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैक्टर्स। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अंडर वैल्यूड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप स्टैग्नेंट हुए अपने स्कोर को मॉक्स में बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और इन लास्ट 25 डेज का दी बेस्ट यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस भी आएगी और आप अच्छा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, जो कि इस टाइम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर स्कोर। इस लास्ट टाइम में वन ऑफ द बेस्ट वे आपका जो मॉक का स्कोर बूस्ट करने के लिए, एग्जाम में स्कोर बूस्ट करने के लिए वे है, वो है रिवीजन। जो भी एस्पिरेंट इन लास्ट 25 डेज में दी बेस्ट रिवीजन करेगा, जो भी टॉपिक्स आज तक पढ़े हैं, जो भी 6 महीने में आज तक मेहनत की है, उसको अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेगा, टाइम टू टाइम देखता रहेगा, वो ही अपने मार्क्स को बढ़ा पाएगा और इन 25 दिनों का दी बेस्ट यूज कर पाएगा। ठीक है, जिससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा एग्जाम में जाते वक्त, क्योंकि उसने उस सिलेबस को 2 बार 3 बार देख रखा है, तो वो काफी कॉन्फिडेंट फील करेगा और एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त घबराहट कम होगी। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट टाइम के लिए। आपको रिवीजन में ही फोकस करना है इन 25 दिनों में। तो रिवीजन कैसे हेल्प करता है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, उस बारे में बात कर लेते हैं। जब आप चीजों को रिवाइज करोगे तो जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे 6 महीने में, साल भर में या सिलेबस को कवर करते हुए, आप उन टॉपिक्स को रिकैपिचुलेट कर पाओगे। ठीक है, दोबारा से अच्छे से रिवाइज हो पाएंगे वो आपके माइंड में। जैसे कि आपने मॉक लगाते हो, तो मॉक में ये तो है नहीं कि सिलेबस का हर पॉइंट या हर वो टॉपिक टच कर पाता है मॉक बनाने वाला, जिससे आपके वो बार बार रिवाइज होते रहे कंसेप्ट। ऐसा तो होता नहीं है। कोई कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जो 10-12 मॉक्स में जिसपे एक ही बार क्वेश्चन आता है, तो वो कंसेप्ट जब आप बार बार देख नहीं पाते हो उसको, तो वो कंसेप्ट आपका थोड़ा वीक रह जाता है। तो उसके लिए वो कंसेप्ट वीक ना हो, क्या पता उसी कंसेप्ट के बेस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए रिवीजन सबसे जरूरी है। ठीक है, और रिवीजन किस में हेल्प करता है? रिवीजन हमारी हेल्प करता है फैक्ट्स और डाटा को रिटेन करने में। जैसे जीएस है, मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, इनको जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा रिटेन कर पाओगे। 15-20 दिन में बार बार रिवाइज करना चाहिए, बार बार डाटा को देखना चाहिए, बार बार फॉर्मूलाज को रिवाइज करना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में रिटेन रह पाए और आप एग्जाम में उनका अच्छे से यूज कर पाओ। ये ना हो कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो और कोई फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया और आप फॉर्मूले को ही भूल जाओ। ठीक है, तो फैक्ट्स और डाटा को रिटेन करने के लिए भी रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ मिस्ड पॉइंट्स होते हैं जो उस टाइम पे हम जब फर्स्ट टाइम हम सिलेबस कवर करते हैं, तो उस टाइम पे हम मिस कर देते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते या उस पर उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उस टाइम पे सब टॉपिक्स हमारे लिए नए होते हैं। तो जब नए टॉपिक्स को हम कवर करते रहते हैं, तो उस टाइम पे हम समझ नहीं पाते कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। तो जैसे अब कुछ टॉपिक्स हमें बाय हार्ट लर्न हो गए हैं, हमें समझ आ गए हैं, जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जो छोटे टॉपिक्स जो उस टाइम सिलेबस कवर करते वक्त हमसे छूट जाते हैं, हम इस टाइम पे रिवीजन के वक्त वो टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। जब हम रिवीजन करेंगे, वो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो हम इजीली जब रिवीजन करेंगे तो उन टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे, वो पॉइंट्स भी नहीं छूटेंगे, छोटे से छोटे पॉइंट भी। ठीक है, और एक रिवीजन की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक बार पूरे होल सिलेबस में से बहुत ही मिनिमल टाइम में गो थ्रू कर पाते हैं, जिससे क्या है आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि मैंने सिलेबस 2 बार कर लिया, मैंने सिलेबस 3 बार कर लिया। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन उस चीज के लिए बेस्ट है। अगर आपको एक बार पूरे सिलेबस में से बहुत ही कम टाइम में गो थ्रू करना है, तो उसके लिए रिवीजन का बेस्ट रोल है। और एक लास्ट पॉइंट जो है वो, रिवीजन गिव्स अस मोर क्लैरिटी अबाउट द कंसेप्ट। जैसे कि आपने भी कई बार नोटिस किया होगा पढ़ाई करते वक्त कि आप कई बार क्या करते हो, जब फर्स्ट टाइम सिलेबस कवर कर रहे हो तो कुछ चीजों को बस रट लेते हो कि ये चीज ऐसे होगी। उस टाइम पे आपके वो कंसेप्ट समझ नहीं आता या आपका माइंड कैच नहीं कर पाता। पर आप चीजों को जब बार बार रिवाइज करते हो, बार बार देखते हो, तो आपके अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी भी आती है।
ये कभी करके देखना, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जैसे कि मैं अगर किसी चीज को पहली बार पढ़ता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंस्टॉलमेंट वाला जो टॉपिक है मैथ में, तो इंस्टॉलमेंट का टॉपिक पहले रट लिया था कि भाई बस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तो मैं उसको कर पाऊं, इस तरीके से उस तरीके को रट लिया था कि ऐसे निकाला जाता है। पर जब मैंने वो बार बार रिवाइज किया तो समझ आया कि क्या इंस्टॉलमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसके बारे में क्लैरिटी आई। और आज मुझे एकदम क्लियर है कि इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, उस कंसेप्ट को लेके काफी क्लैरिटी है। ठीक है, तो रिवीजन हमारी इस चीज में भी बहुत हेल्प करता है, कंसेप्ट क्लैरिटी में भी। इसलिए रिवीजन को इस टाइम पे लास्ट 25 डेज में बहुत इंपॉर्टेंस के साथ हमें रिवाइज करना है। ठीक है, अब आती है बात द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। रिवीजन करने का बेस्ट वे क्या है? जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत से रिवीजन कोर्सेज भी आ रहे हैं। ठीक है, रिवीजन कोर्सेज आ रहे हैं बहुत सारे, वीडियो कोर्सेज अलग अलग टीचर्स के, नई नई बुक्स भी आ रही हैं, न्यू बुक्स आ रही हैं, नए नए नोट्स भी दे रहे हैं टॉपर्स। कोई टॉपर अपने नोट्स दे रहा है, कोई एस्पिरेंट जो पहले सेलेक्ट हो चुका है वो अपने नोट्स दे रहा है जिससे उसने रिवाइज किया था या उसने बनाए थे। तो इन सब में से हमें क्या चूज करना चाहिए? हमारे लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या रहेगी इस टाइम के लिए? तो मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, या जो आपके सिलेक्शन के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन के लिए, वो सभी सोर्सेज हैं जो अब तक पिछले 1 साल या 6 मंथ्स की जो आपकी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन थी उसमें आपने जो सोर्सेज फॉलो किए हैं, जिनसे आपने सिलेबस को कवर किया है, जो हैंड रिटन नोट्स आपने अपने कोर्स से बनाए हैं, वो आपके लिए रिवीजन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपने जब सिलेबस कवर किया तो आपने कुछ चीजें हाईलाइट की होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगा होगा कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या ये वोकैबुलरी में ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे मैं बार बार भूल जा रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पे आपने कुछ ऐड ऑन किया होगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने हाईलाइट की होंगी कि मैं इनको दोबारा से देखूंगा एक बार। वो सब आपको कहाँ मिलेंगी? वो सब आपको मिलेंगी जो अब तक आपने सोर्सेज फॉलो किए हैं, जो अब तक आपने अपने कोर्स से नोट्स बनाए हैं, उन सब से। ठीक है, अगर आप अब नया कोर्स या नई बुक खरीदने जाओगे, नई पीडीएफ्स पढ़ने लग जाओगे तो आपको मार्किंग नहीं मिलेगी उसमें, आपको फिर वर्ड टू वर्ड उसे समझना पड़ेगा। और फिर अब उसमें अगर कहीं नया तरीका लिखा हुआ आ गया या किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के नई अप्रोच या नया मेथड आ गया तो आपको वो फिर से समझना पड़ेगा, फिर से दोबारा से कवर करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, रिवीजन का पूरा जो मेन कंसेप्ट है कि कम टाइम में पूरे सिलेबस से गो थ्रू होना, वो कंसेप्ट ही वॉयलेट हो जाएगा। आपको फिर से चीजों को अच्छे से टाइम देके पढ़ना पड़ेगा और आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, बल्कि आपको फोमो हो जाएगा कि मैंने कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया। आपको एक डर हो जाएगा। आप जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रिवीजन करने आए थे लास्ट 25 डेज में, आपको सब इंपैक्ट उसका उल्टा दिखेगा। आपका ना तो रिवीजन होगा, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको फील होगा कि आपने नई नई चीजें छोड़ दी जो और बच्चों को आती हैं, या नया मेथड छोड़ दिया। तो इसलिए आपको नए कोर्सेज, नए वीडियो कोर्सेज, नई बुक्स या कोई भी किसी और बच्चे के नोट्स वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। रिवीजन के लिए जो बेस्ट वे है वो बेस्ट वे है, आपने जो अब तक 1 साल 6 महीने में जो भी आपने अब तक रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, जिनमें आपने मार्किंग की है, जिसमें आपने वर्ड्स को, वोकैब को मार्क किया है, डाटा को हाईलाइट किया है, फॉर्मूलाज लर्न किए हैं, जो भी सिलेबस किया है, आपने मान लो मैथ्स पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए हैं कहीं से, वहां से आपने अच्छे अच्छे पीवाईक्यू सेलेक्ट करके उनको स्टार मार्क कर रखा है, तो आपको उन्हीं सोर्सेज को यूज करके दोबारा से रिवीजन करना है। उससे क्या फायदा होगा? जो अच्छी अच्छी चीजें हैं रिवाइज करने की, एक तो वो आप बहुत ही इजीली रिवाइज कर पाओगे, प्लस आपके सारे अपने वेज ही होंगे, आपको कुछ नया नहीं दिखेगा, तो आप बहुत अच्छे से जल्दी से गो थ्रू हो पाओगे और अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा मानना तो यही है कि आपको अभी कोई रिवीजन कोर्स, कोई वीडियो कोर्स, कोई न्यू बुक्स या कोई प्रैक्टिस कोर्स या कोई टॉपर्स नोट्स कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने पिछले 1 साल 6 महीने में जो भी अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपने जो भी रिसोर्सेज यूज किए हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं, उन सबको उठाइए, उन सबको रिवाइज करिए और मॉक्स देते रहिए। उसको रिवाइज करते रहिए और मॉक्स देते रहिए। ठीक है, इसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इसी से आप
अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अपने जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पर अगर ज्यादा एक्सप्लेन करने का डाउट होगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, वरना मैं आपका कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, या आपको कुछ भी मेंटली या कुछ भी आपको सिलेबस वाइज कुछ भी आपको पता करना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं द फैक्टर्स एसएससी मॉक मेंटर्स पे। ठीक है, तो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।